10 सूक्त 190 मंत्र 3। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम् समानम मंत्रमभिमंत्रयेव समानेन यो हविषा जुहोम। और इसका सरल पाठ पढ़ता हूँ जो अपने विधान में दिया हुआ है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तम एषाम। मूल मंत्र में चित्तम एषाम, यहाँ पर इसको संधि का विग्रह किया गया चित्तम एषाम। समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव, यहाँ पर आया था मंत्रमभि, तो किया गया इसको मंत्रम अभि। समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव समानेन वो हविषा जुहोम। समान, तो इसमें सम धातु आती है समानता के लिए, सम्यकता के लिए। तो समान रहे, ना घबराए, भयभीत ना हो, आक्रांत ना हो, तो सब आशा में चलता है समान। मंत्र, मंत्र मतलब मंत्र, जो मनन पूर्वक विचार रूपे सार निकलता है उसको बोलते हैं मंत्र। त्र, जिससे त्राण मतलब हमारे दुखों को निकाटा जाता है, हमारी रक्षा की जाती है। मनन पूर्वक रक्षा के हेतु होता है सार, उसको कहा जाता है मंत्र। समिति, समिति ये भी समानम की तरह ही है, सम होते हुए। समिति में फर्क थोड़ा सा ये आ जाता है कि समानम वहां पर व्यक्तिगत हो जाता है और समिति एक समूह के साथ चलता है, ये थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है। फिर आया अगला शब्द समानी। समानी ये भी समान ही है, लेकिन समान हो, हमारा समूह का जो विचार है वो समान हो। समानम मनः, फिर वही पर है समानम मतलब समान रूप से, एक समान, एक साथ, न घबराते हुए, आक्रांत न होते हुए। मनः मन, विचार, सह साथ, चित्तम, चित्तम चित्त, जिसको अपन कह सकते हैं एक तरह से जो पंच तन्मात्राएं कही जाती है उसमें इस्तेमाल होता है चित्त का। वैसे तो बात बुद्धि पर आके खत्म होती, माइंड पर रुक जाती है, लेकिन चित्त जो है उस माइंड से आगे जाता है, जिसको मन से भी ऊपर लेके चलते हैं, मन चित्त अहंकार आदि चलते हैं, उस तरफ जाता है ये। तो चित्त में हमारे तमाम सारी भावनाएं भी उठती हैं और भावना के साथ में उसमें उहापोह मचती है, और मन जो है इन सबको उड़ाता है हवा की। फिर आया एशाम। ये एशाम शब्द जो है ये बहुवचन का परिचायक होता है, इसलिए इसको कहा गया इनके। फिर समानम आया, मंत्रम आया, अभिमंत्रयेव, अभि सम्मुखता से, सामने होते हुए, और अभिमंत्रये मंत्र को अभिमंत्रित करते हुए, उसके साथ में मंत्र को जो अपन क्या कहते हैं उसको उच्चारण करते समय मंत्र के साथ जो अपन सम्मुख उसका वाचन गायन करते हैं, उसके लिए आया अभिमंत्रयेव। वह तुम सब, तुम लोग, समानेन, ये समानेन जो है ये चला गया संभवतः तृतीया विभक्ति में, तो उसको कहेंगे समानता से। वो तो तुम सब लोग हविषा, हवि मतलब दान, आदान प्रदान के द्वारा उसके योग्य जो पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से, मतलब लेन देन करने योग्य जो पदार्थ है उनके द्वारा। जुहोमी, जुहोमी मतलब मैं क्या करता हूँ, दान करता हूँ। तो चूंकि हम सभी आते हैं तो एक वचन होते हुए भी इसका प्रयोग बहुवचन की तरह ही किया जाता है। अब इसका अपन अर्थ करते हैं। समानो मंत्र समिति समानी, हम सबका विचार सामूहिक रूप से एक समान हो। समानम मनः सह चित्तम एषाम, हमारे मन और इनके चित्त भी एक साथ हो। समानम मंत्रम अभिमंत्रयेव, तुम्हारे सभी मंत्रणाएं, विचार एक दूसरे के साथ सम्मुखता से हो, अभिमंत्रित हो, अर्थात सब एक साथ एक स्वर में उच्चारण करते हुए विचार करें। समानेन वो हविषा
जुहोमि। जो भी तुम्हारे पास आदान प्रदान योग्य पदार्थ है, हवि है, हविष्यान्न है, उसको समानता के साथ हम सभी लोग आपस में आदान प्रदान करें एक दूसरे को, और योग्य व्यक्ति को दान दें। अब इसका पढ़ते हैं अपन भावार्थ। मंत्र समिति मन और चित्त समान होने चाहिए, तभी समाज व्यवस्थित तथा उन्नत हो सकता है। यदि लोग अलग अलग मंत्र बना लेंगे, अपनी अपनी समितियां बना लेंगे, मन और चित्त अलग अलग हो जाएंगे, तो समाज बिखर जाएगा। अतः पूरे समाज को समान मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। समाज में आदान प्रदान चलता रहना चाहिए तथा उसमें ध्यान रखना चाहिए कि समानता बनी रहे, भेदभाव न हो। जिन वस्तुओं तथा विचारों का आदान प्रदान किया जाए वे इस योग्य हों, समाज के लिए उपयोगी हों, लाभप्रद हो। ये इसका अपना भाव। अब देखते हैं डॉक्टर गंगा साहब उपाध्याय जी क्या लिखते हैं अपनी पुस्तक में। उसमें लिखा है पुरोहितों की स्तुतियां समान हो। यहाँ पर उसने पुरोहित जोड़ दिया बजाय स्तोताओं या साधकों के। ये लोग यज्ञ में एक साथ आवे, उनके मन और चित्त भी समान हो। हे पुरोहितों, मैं एक ही मंत्र से तुम सबको अभिमंत्रित करता हूँ और एक ही प्रकार के हव से तुम्हारा हवन करता हूँ। ये इसमें व्याकरणाचार्य डॉक्टर गंगा साहब शर्मा जी का अर्थ। धन्यवाद। गुरुदेव अनुमत हो तो मैं आर्य समाज का भी पढ़ दूं। लगता है स्वामी जी के नेटवर्क प्रॉब्लम हो गए, डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कहें तो पढ़ दूं मैं। हाँ जरूर पढ़िए। ईशाम इन सबका मंत्र विचार समान हो। समिति समिति सभा समान हो। मन समान हो। चित्तम चित्त सह एक साथ व समान उद्देश्य वाला हो। हे मनुष्यों, मैं परमेश्वर वह तुम्हें समान मंत्रम विचार वाला मंत्र अभिमंत्रये बनाता हूँ। वह तुम्हें समान हविषा खान पान से जुहोमी युक्त करता हूँ, अथवा समान हवि और यज्ञ भावनाओं से यज्ञ करने की प्रेरणा देता हूँ। अब इसका भावार्थ सुने। इन सब मनुष्यों का विचार समान हो, इनकी समिति और सभा समान हो, इनका मन समान हो और चित्त एक साथ समान उद्देश्य वाला हो। हे मनुष्यों, मैं परमेश्वर तुम्हें समान विचारों वाला करता हूँ और समान खान पान और यज्ञ भावना से युक्त करता हूँ। ये इसका भावार्थ है। धन्यवाद। हाँ, इसमें भी ठीक ही है जो वहाँ पर हमारे व्याकरणाचार्य जी ने कर दिया था। पुरोहितों शब्द तो यहाँ पर उन्होंने मनुष्य शब्द किया, वो ज्यादा अच्छा उपयुक्त है। और चूंकि वेद मंत्र ईश्वर की वाणी है, इसलिए ईश्वर ने हम सबको आदेशित किया हुआ है। ठीक बात, सहमत। अब थोड़ा सा आप जो कह रहे थे उनका वेद में वो ऋग्वेद का पहले मंत्र का थोड़ा सा मैंने 1-2 मिनट सुना है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि परमात्मा ने वही त्रैतवाद वाली बात किया है, क्योंकि वो पूर्ण रूपेण आर्य समाजी हैं। उन्होंने त्रैतवाद की बात किया है
कि प्रकृति के जो 3 कण हैं जो नष्ट नहीं होते हैं, उनको जोड़ जोड़ करके बनाया है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। और इसके आगे मैं पूरा नहीं सुन पाया, 1-2 मिनट सुनाऊं बस, प्रारंभ यहीं से हुआ है। धन्यवाद। हाँ, चूंकि इसमें तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। अब लोगों ने बना रखा है, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, तो उनकी अपनी अपनी भावना है, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते अपन। लेकिन ऐसा कहीं मिला नहीं। बल्कि एक बात और भी है कि अभी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चल रहा था दर्शन योगधाम से, तो उसमें भी ऐसी कोई बात निकल के बाहर नहीं है कि बात त्रेतवाद हो। तो इसलिए ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब गीता में नहीं है, वेद तो उससे पहले ही आ गया, तो वेद में तो होने का कहीं से कोई संभावना ही दूर दूर तक नहीं। बाकी लोग जो अपने अपने भाष्यकार कर रहे हैं, उनका अपना विचार जो भी है सो ठीक है। इसमें अपन क्या टिप्पणी करें? अपन तो टिप्पणी करने लायक ही नहीं, उससे बस सीख रहे, टिप्पणी कैसे कर सकते हैं उनको? जी जी जी, तो यही मैं कह रहा हूँ कि इसमें केवल परमात्मा ही अकेले बचा था, उसी की सारी रचनाएं हैं। तो अब ये बात 3 कैसे आ गई जब अकेले परमात्मा? ये तो कहीं जिक्र आया नहीं कि प्रकृति भी बची थी, जीव आत्मा भी बची थी, ऐसा तो कुछ था नहीं, केवल परमात्मा बचा हुआ था।